पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत के गुस्से की भेंट चढ़ा रूस, आत्मनिर्भर भारत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब क्या हुआ? भारत के गुस्से की कैसे चढ़ गया भेंट? मतलब रूस को क्या हुआ? हाँ। मतलब भारत के गुस्से से तो, और आत्मनिर्भर भारत ने कौन से रिकॉर्ड तोड़े? वाकई इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है, आत्मनिर्भर तो हो चुका है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने लगी है। नॉलेज इनसाइड का वीडियो, इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर मिलिट्री पावर इक्विपमेंट को लेकर है। दरअसल दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब भारत की सेना दुनिया के किसी भी देश के सामने अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर सीना दिखा सकती है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत की ओर से जो कुछ प्लानिंग की जा रही है, उसके हिसाब से भारतीय सेना के अंदर से विदेशी हथियार पूरी तरीके से गायब होने वाले हैं। दरअसल भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके जरिए भारत में जो विदेशी कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण करती हैं, उनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं पर दूसरी खबर कुछ ऐसी है कि पूरी दुनिया जहां रूस और यूक्रेन के बीच उलझी रही, उधर भारत ने एक बड़ा इतिहास रच दिया। एक ऐसा इतिहास जो आज तक कभी भी नहीं लिखा गया। अभी तक श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश भारत के लिए नारे लगाते थे, लेकिन अब भारत की मौजूदगी का दायरा और भी बढ़ गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वदेशी हथियारों को लेकर क्या कुछ खबरें आई है। दरअसल 22 मार्च को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को हथियारों की भारी आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि भारत के ज्यादातर वेपन्स रशिया से भारत में इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। वहीं जिन हथियारों को रूस से भारत लाया जाता था, अब उसकी भारतीय सेना में भारी कमी हो रही है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब जितने भी हथियार दूसरे देश से भारत लाए जाते थे, अब उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। इनमें से कुछ के निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाना है। उसके बारे में भी उन्होंने बताया, जिनमें नाइट विजन फायर टेक्नोलॉजी, 4x4 व्हीकल डिफेंस, फायर कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, रडार और सैटेलाइट्स के कुछ पार्ट शामिल हैं। इनके अलावा भी बहुत से स्वदेशी हथियारों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, लेकिन उनकी जानकारी सीक्रेट रखी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिन प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भारत में उपलब्धि नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल उन प्रोडक्ट को भारत इंपोर्ट करेगा। दरअसल अब तक भारत लगभग अधिक से अधिक हथियार दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो कि कोरोना और रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते ठप हो चुका है। तो यहाँ पर भारत की प्लानिंग है कि जो भारतीय सेना के लिए जो बेसिक हथियार हैं, उनको आत्मनिर्भर योजना के तहत भारत में ही बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले भारत की DRDO की ओर से तेजस विमान के अगले जनरेशन की तस्वीर शेयर की गई थी, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और उसमें केवल और केवल रडार की कमी है। उसमें लगने वाला रडार इजराइल से भारत खरीदा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इजराइल में अभी तक रडार निर्मित करने वाली कंपनियां काम शुरू नहीं कर पाई है। नहीं तो अब तक तेजस का अगला वर्जन भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया होता। यही सब वजह है कि भारत सरकार को इतने कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, और ये एक ऐतिहासिक जीत भारत की है। दरअसल दोस्तों, भारत दूसरे देशों से केवल इंपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि भारत के लिहाज से एक अच्छी बात है। और इस साल तो भारत ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद से जिस तरीके से भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में अपने नाम की छाप छोड़ी है, उससे बड़े से बड़े देश भी हैरान हो गए हैं। दरअसल अभी पूरी तरीके से जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, खत्म भी नहीं हुआ है, और भारत ने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट के आंकड़े को छू लिया है। और ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इतनी बड़ी राशि को प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि $400 बिलियन में सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया है। इनमें केवल गुड्स शामिल है। अगर इनमें सर्विसेज को भी शामिल कर लिया जाए, तो वहीं यह आंकड़ा $600 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दरअसल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, जबकि गुड्स के द्वारा रोजगार के बहुत से अवसर उत्पन्न किए जाते हैं। अभी चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन भारत से लगभग 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत की तरफ से कई क्षेत्रों में एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। वहीं डिफेंस क्षेत्र में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों की बात करें, तो बीते महीने फिलीपींस ने भारत के साथ $374 मिलियन की डील साइन की थी। इसके अलावा तेजस विमान, अर्जुन टैंक और कई डील भारत को मिलने वाली है। वहीं भारत इसके अलावा अफ्रीका के देशों में भी लगातार अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। वहीं
वहीं पर भारत रूस में भी मेडिसिन एक्सपोर्ट करने वाला है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर चीन को कोई मात दे सकता है तो वो केवल भारत है, क्योंकि एक तो भारत का मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है, दूसरा भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन। इसी के साथ तो यार गाइस ये वीडियो खत्म। अच्छा, वो गुस्से की भीड़ चढ़ा रूस, उसका मतलब ये था खुद हर चीज बनाएगा इंडिया अपने देश हर में। चीज खुद बना रहा है। पहले ज्यादा क्या टाइम होता था भाई के रूस पे निर्भर रहता था भारत। वाकई में। ये बात बिल्कुल इंडियंस भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सच है, ये बात जानती सच है यार। 70% के करीब हथियार भाई मिला अभी था। ऐसा टाइम आ गया, एक तो रूस भी निर्भर हो गया भारत पे। हाँ, मतलब वक्त बिल्कुल। देखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती यार। इंडिया जब इंडिया पर कुछ नहीं था, इंडिया लोगों पर निर्भर था और कंट्रीज पर निर्भर था। बिल्कुल। आज इंडिया पर सब कुछ है, वही कंट्रीज इंडिया पर निर्भर है। तो भाई मतलब इसी तरह गुस्से की भेंट चढ़ा रूस, मतलब सारे वेपन्स हर चीज अब इंडिया खुद उनका गुस्से से मुराद ये है कि इंडिया ने मतलब अपने पांव पे खड़ा होकर ऐसा मतलब आगे निकल गया है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल। उनके मतलब कहने का मकसद ये हो सकता है। बिल्कुल। तो और ऊपर से इंडिया वाकई में हर चीज भाई, अभी रूस भी मतलब रूस को भी ये बोला है कि अपनी जो जो चीजें बनती हैं इधर ही उनकी फैक्ट्रियां लगाओ। फैक्ट्रियां लगाओ, लगी हुई भी है और भी लगा रहे हैं। और जो देखो जो मतलब इधर हो रही है सकते वो दूसरे देशों से मंगवा सकते, और बाकी हर चीज इधर। अभी सुखोई वगैरह रूस ने जिन जिन मुल्कों को अपने वो इंडिया भी उसकी मेंटेनेंस के लिए भी इंडिया आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है यार। अगर सोचा जाए ना तो ये मतलब इस तरह का हो गया है इंडिया में कि अब हर चीज इंडिया का ये काम बहुत अच्छा है। वैसे मैं सच बताऊं, मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम, आत्मनिर्भर वाला, और यार मैं सच बताऊं ये काम सबसे अच्छा इसलिए है ना कि हर चीज इंडिया में बन रही है। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी है? यही है, यही कारण होता है। हर चीज इंडिया बनाकर दूसरे देशों में देता है, सब कुछ करता है। सर्विसेज आई नहीं, सर्विसेज नहीं है। कहते हैं 600 बिलियन तक उस तरह उन्होंने किया है। डॉलर ऐसे नहीं तो बनती है, जो कि मैं कहता हूँ हद से ज्यादा बड़ी। और एक्सपोर्ट का जिस तरह बोल रहे हैं ना, देखो इसमें ये बहुत बड़ा योगदान जाता है यार। मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें कि क्योंकि उन्होंने काफी सारे चीजों में मतलब जो बाहर से इन्वेस्टमेंट की गई थी ना, उनमें भी उन्होंने छूट दी थी उनको, मतलब अच्छी अच्छी सहूलतें दी थी। इसी वजह से मतलब ये काम हो पा रहा है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया हर चीज में बहुत तेजी से आते जाता रहा है, बिल्कुल आगे जा रहा है। और यार ये वाली चीज पर आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि यार भाई एक टाइम था कि मतलब कुछ भी नहीं था इंडिया के पास, और आज मतलब इमरजेंसी तक लग गई थी इंडिया में, और आज इंडिया निर्भर हो गया यार। इंडिया के बगैर फैसले बड़े बड़े भाई नहीं हो रहे। यार मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यार बाय।